जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ फाफामऊ इस्माइलगंज प्रयागराज के बारे में। यहाँ दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल चल रहे हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं यहाँ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक एक एक पॉइंट है वो आप सभी को पूरा बताने वाला हूँ, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रयागराज जंक्शन से आते हैं या सूबेदारगंज जंक्शन से आते हैं तो सबसे पहले आप या तो सिविल लाइन से आइए। सिविल लाइन से होते हुए आप सीधे फाफामऊ आइए। फाफामऊ के बाद 40 नंबर गेट है जो रेलवे क्रॉसिंग का, उससे आगे सीआरपीएफ जो सेंटर बना हुआ है, यह सीआरपीएफ सेंटर पड़ीला महादेव मंदिर के पास है। यदि आप वहाँ से आपको कोई नहीं ला रहा है तो ऑटो पड़ीला के लिए चलते रहते हैं, तो बोल दीजिए पड़ीला जाना, उसी के पास में यह सेंटर है। तो आगे बात कर लें कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 5 बजे दिया गया है। तो इस सेंटर पर रिपोर्टिंग है वो 5 बजे स्टार्ट कर दी जाती है। 5 बजे से आपका जो टाइम है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। 5 बजे आपका लिस्ट में नाम बोलकर आपको बैच बनाकर 50 लोगों का 60 लोगों का बैच बनाकर, जैसा उन्हें ठीक लगता है 50 का 60 का, वो आपको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर आपको बिठा दिया जाता है। फिर आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। अंदर आपके पहुंचने के बाद एक फॉर्म भराया जाएगा जिस पर आपका नाम, रोल नंबर, डिटेल्स वगैरह छोटी मोटी डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए ले लिया जाता है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक कराई जाती है। बायोमेट्रिक कराने के बाद आपको रनिंग के लिए बिठा दिया जाता है। रनिंग के लिए सर्वप्रथम 50 का बैच, पहला जो बैच है वो 50 का बनाया जाता है। और उसके जो रनिंग स्टार्ट होती है उससे पहले आपका जो है बायोमेट्रिक के बाद हाइट, चेस्ट और वेट कराया जाता है। तो 16 तारीख तक, तो 10 से लेकर 16 तक तो इन्होंने अच्छी तरह से जो हाइट है वो ठीक ठाक टाइट्स ही नापी थी, लेकिन 16 के बाद और ज़्यादा हाइट टाइट नापने लग गए हैं। 16 के बाद बहुत से कैंडिडेट्स को फेल किया जा रहा है। ये नहीं है कि जिनकी हाइट ज़्यादा थी उनको कम कर दिया, लेकिन जो हाइट है उसमें कोई किसी भी प्रकार की थोड़ी भी छूट नहीं दी जा रही है। तो हाइट में जिन लोग की 169 है और 170 से कम है तो उन लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। अब बहुत से बंदे जो कि 18 तारीख से आए वो बहुत से फेल होने लगे हैं हाइट में। हाँ, 160 में से करीब 40 बच्चों को हाइट में छांट दिया गया था। तो हाइट, चेस्ट अच्छा खासा नापा जा रहा है। अब उसके बाद आपको रनिंग कराई जाएगी। तो रनिंग जो है 1600 मीटर है जो कि 10 मिनट में। तो रनिंग में कोई भी फेल नहीं हो रहा है। कोई एक आध ही बंदा है जो कभी नहीं दौड़ा है वही फेल हो रहा है। बाकी कोई भी सभी लोग 8 मिनट तक उसके जो लाइन है उसके अंदर आ जा रहे हैं। तो रनिंग का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। तो रनिंग में सभी लोग पास हो रहे हैं। रनिंग कराने के बाद आपको थोड़ी देर आराम करने दिया जाता है। करीब आधा घंटा आपको आराम करने के बाद, खाना पीने का टाइम देने के बाद, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाता है रनिंग के तुरंत बाद। ट्रेड टेस्ट में सर्वप्रथम आपका 5 नंबर का रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है। उस रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया, जहाँ तक मैंने पता किया था, तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। रिटन टेस्ट में जो कि एक दिन में 3 ग्रुप बनाए जाते हैं, कभी 2 भी बना दिए जाते हैं। बच्चे कम आते हैं तो 2 ग्रुप बनते हैं। तो मैं अलग अलग ग्रुप का आपको जो रिटन टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी बताने वाला हूं, जो कि मैंने कैंडिडेट से कलेक्ट किए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 10 लोग के लिए छोले भटूरे बनाने की विधि व सामग्री बताइए। यह आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया जाता है। उसको कैंडिडेट्स को एक पेपर दिया जाता है, उस पर आपको क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद उसके नीचे जो आंसर्स हैं, लाइन दी गई है, उन पर लिखिए। यदि आपको कम जगह पड़ती है तो आप उस पेपर के पीछे भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, 10 लोग के लिए छोले भटूरे बनाने की विधि व सामग्री बताइए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था जो कि अगली बैच वालों को दिया था, इडली व सांभर बनाने की विधि व सामग्री बताइए। अगला जो दिया गया था, सांभर व दाल बनाने की विधि व सामग्री बताइए। दाल इसमें आप कोई भी बना सकते थे अपनी मर्ज़ी से, कोई अरहर की, तूर की, उड़द की, मूंग की, जो जिसको बनानी थी वो उसको लिख सकता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 15 के फर्स्ट बैच में मुझे कैंडिडेट ने बताया, 10 बर्तन, रसोई घर में उपयोग किए जाने वाले 10 बर्तन व 5 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नाम का बताने हैं और उनका क्या क्या प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, वो भी लिखना था।
वैसे तो वो लोग इसे 100 शब्दों में लिखने की बोलते हैं, लेकिन यदि आप ज़्यादा भी कर देते हैं कोई इशू है नहीं। एक क्वेश्चन पूछा था, ढोकला बनाने की विधि व उपयोग होने वाले बर्तन व सामग्री बताइए। एक क्वेश्चन था, छोले भटूरे में उपयोग होने वाली सामग्री को बताइए। तो जो इनके क्वेश्चंस हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है इडली, सांभर, छोले भटूरे, ढोकला, और इनमें जो मोस्ट फेवरेट है वो उनका इडली और सांभर है। सांभर से तो हर दिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुक वालों को हर दिन सांभर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब सांभर बनाने की विधि, और यह आपका रिटन में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यह पूछा नहीं जाए, यह रिटन में एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपसे आगे पीछे पूछे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा बहुत टफ ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपका जो है रिटन टेस्ट करा लिया था, उसके बाद आपको बाहर बैठा दिया जाता है। रिटन टेस्ट के क्वालिफाई करने के बाद सभी कैंडिडेट्स को, क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कोई मतलब नहीं, लेकिन सभी कैंडिडेट्स को वाइवा के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मौखिक और यदि उनकी इच्छा हुई तो उनसे कुछ से पकवा भी सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस उनने मौखिक पूछे थे वो कैंडिडेट्स ने बताए थे, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ, सबसे पहले तो वो एक रोटियाँ बिलवा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स से क्या रोटी बिलवाई जा रही है, गोल रोटियाँ। तो सभी लोग गोल रोटियाँ और पराठा भी बनाया जा रहा है। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि पराठे को गोल बना रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स पराठे को गोल बना रहे हैं वो सभी कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट में छांट दिए जा रहे हैं, उनको फेल कर दिया जा रहा है। और जो लोग पराठे को तिकोना बना रहे हैं वो सभी कैंडिडेट्स पास होकर आए हैं। तो यदि आपको पराठा बोला जाता है तो आप गोल पराठा ना बना के उसको तिकोना पराठा बनाएं। उनसे पूड़ियाँ बिलवाई जा रही हैं और पूड़ी बनाने के लिए टाइम दिया जाता है, आपको 30 सेकंड में 4 पूड़ियाँ बेलनी हैं। रोटियाँ बनवाई जाएँ तो आपको 30 सेकंड में 2 रोटियाँ बेलनी हैं, 30 सेकंड में 2 पराठे बनाने हैं। जो मैडम हैं जो कि आपका ट्रेड टेस्ट ले रही हैं वो आपको 30 सेकंड का टाइम देती हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि तुरई की सब्ज़ी से उन्होंने पूछे थे। एक क्वेश्चन कैंडिडेट बता रहा था कि उसको भिंडी का दूसरा नाम पूछा गया था। एक भिंडी अंग्रेजी में लेडी फिंगर हर कोई बताया, लेकिन उसको तीसरा नाम पूछा गया था जो कि किसी लोकल लैंग्वेज का होगा, पता नहीं, उसको दूसरा नाम पूछा गया था इंग्लिश के नाम के अलावा। तुरई का दूसरा नाम पूछा गया था जो कि गोरखपुर बलिया क्षेत्र में उसको नैनुआ भी बोलते हैं। तो उसी तरह दूसरे कई सब्जियों के जो हैं दूसरे नाम भी बोले जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। और दालें, वहाँ पर दालें रखी हुई हैं, एक पन्नी पॉलीथिन में पैक दालें हैं जो करीब 200-250 ग्राम के करीब होंगे। उन दालों को कैंडिडेट से पहचान पूछी जा रही है, यह कौन सा दाल है, उसको पहचान कर उसका नाम बताना है। और जो गिलास हैं, गिलास के अंदर जो कप होते हैं चाय वाले, उनके अंदर मसाला पिसा हुआ रखा है। तो आपको सूंघने के बाद वह मसाला सूंघ कर देख कर बताना है इस मसाले का नाम क्या है। दालें हो गई आपकी, मसालों के नाम पूछे जा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स थे तो उनसे वहाँ पर रखे हुए बर्तनों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। वहाँ जो बर्तन रखे हैं, चकला, बेलन, डोलची, कढ़ाई, तो ये तो हर कोई बताए, लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट से उनके नाम पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैडम बहुत से कैंडिडेट से एक क्वेश्चन और करती हैं कि इडली, सांभर, दाल, चावल, यह वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इडली, सांभर, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पराठे, ये तो सभी कैंडिडेट्स बना ले रहे हैं। आप ऐसा क्या स्पेशल बनाएंगे कि हम आपको पास करें? तो मैडम बहुत से कैंडिडेट से अब स्पेशल डिश भी पूछने लगी हैं। तो आप जो कुछ भी स्पेशल बनाते हो आप बता सकते हैं, लेकिन एक बात है, जो कैंडिडेट्स उनके पास बोल